ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चुनाव आयोग की टीम बिहार अगले हफ्ते आएगी, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा ईसी की तरफ से और बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। दशहरा दिवाली के बीच ऐलान संभव है। 5 और 15 नवंबर तक 3 चरण में मतदान संभव है। तो बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले हफ्ते चुनाव आयोग की टीम बिहार जाएगी और किस तरीके से तैयारियां चुनाव को लेकर वहां पर की जा रही है, इसका जायजा लिया जाएगा। और संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। दशहरा और दिवाली से पहले, यानी कि दशहरे के बीच में और दिवाली से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। और आपको यह भी बता दें कि 5 से 15 नवंबर तक 3 चरणों में मतदान संभव है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, तो चुनाव आयोग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि अगले हफ्ते बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। और अभी तक जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक इस बार का जो चुनाव है वो 3 फेज में हो सकता है। हालांकि चुनाव कब होगा इससे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। 243 सीटों को लेकर लगातार देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है और इंतजार हो रहा है चुनाव की तारीखों का। अब देखना होगा कि चुनाव बिहार में कब होते हैं, तारीख कब तक आते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से तैयारी लगातार हो रही है और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते ही चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंचेगी और संभावना इस बात की कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाए। तो 243 सीटों के लिए लगातार देखिए हर तरीके से तमाम जो दल हैं वो पूरी कोशिश और ताकत लगाती हुई इस वक्त जो पार्टियां हैं वो नजर आ रही है। और कोशिश इस बात की कि सत्ता को, बिहार की सत्ता को अपने पाले में किया जाए। एक तरफ एनडीए अपने घटक दलों के साथ देखिए लगातार बैठक करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से भी तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि अपने घटक दलों को साथ में लेकर चला जाए और सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति जल्द से जल्द बनी रहे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि सीट बंटवारे को लेकर जल्द से जल्द फैसला हो। हालांकि बैठकें दोनों ही तरफ से हो रही है और यात्रा भी दोनों तरफ से निकाली जा रही है। और बीजेपी की तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दौरा करते हुए इस वक्त बिहार का नजर आ रहे हैं। अभी याद होगा आपको कि 2 दिन पहले ही अमित शाह बिहार पहुंचे थे और वहां पर बैठक हुई थी और इसके बाद रणनीति तैयार की गई थी कि आखिर आगे कैसे, किस तरीके से, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचा जाए। क्योंकि कोशिश बीजेपी की ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन मजबूत कैसे हो इसे लेकर लगातार बैठकें हो रही है। और सीट बंटवारे को लेकर भी हो सकता है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए, क्योंकि बैठकों का दौर दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। कुल मिलाकर देखिए हलचल तेज हो चुकी है बिहार चुनाव को लेकर। देखना यही होगा कि इस बार आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है। क्या एनडीए एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो पाता है या फिर नहीं, या फिर ये भी देखना होगा कि क्या इस बार तस्वीर बिहार की अलग देखने को मिलती है। हालांकि अलग अलग जनता के राय हैं जिस पर कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें संभावनाएं बहुत कम लगाई जा सकते हैं। ऊंट किस करवट बैठ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईसी की जो टीम है वो अगले हफ्ते बिहार जाएगी, इसे लेकर जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, अगले हफ्ते टीम आ सकती है। चूंकि जब प्रकाशन होना है मतदाता सूची का एसआईआर के बाद वो प्रकाशन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद टीम का दौरा होगा। और ये कहा जा रहा है उसी के लगे हुई जो चुनाव की घोषणा है वो भी हो जाएगी। चूंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव करा लेना है और 3 चरणों में चुनाव बिहार में कराए जाने की योजना है। बिल्कुल 3 फेज में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग की कितनी तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है बिहार में शैलेंद्र? देखिए, अलग अलग तरीके से चूंकि तैयारियां होती हैं और चुनाव में बड़ी संख्या में चाहे सुरक्षा बलों की बात हो या प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, वो सब लगे रहते हैं। चूंकि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता चुनाव आयोग की थी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, तो उस दिशा में काम हो रहा है और जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो सब लगे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसका समय पूरा हो रहा है, यानी आज 22 तारीख है और 30 तारीख को
फाइनल सूची का प्रकाशन हो जाएगा और उसके बाद चूंकि ये प्रक्रिया होती है जो वोटर लिस्ट की वो लगातार चलती है, लेकिन ये फाइनल लिस्ट मानी जाएगी जो 30 सितंबर को होगा, उसी के आधार पर जो चुनाव की घोषणा होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है आगे जो भी अपडेट होगा वो अपडेट होता रहेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत अपडेशन चलता है। लेकिन चुनाव आयोग की टीम को यहाँ आना है, यानी चुनाव आयोग को आना है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको आना है, उनके साथ जो अन्य सदस्य हैं वो सब आएंगे और बिहार में समीक्षा करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जो जिला स्तर पर कही जाए या ये वो सब तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। और इन तैयारियों के साथ ही जो बिहार में है वो चुनावों को लेकर चाहे राजनीतिक तौर पर हो चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, सब तरह की तैयारियां जो है वो जारी हैं और सबको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी माथापच्ची कर रहे हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी जो है हम अपने जो कैंडिडेट्स को फाइनल कर दें, या कहें कि साथ में जो गठबंधन में जो दल हैं उनकी सीटों को फाइनल कर दें। सब चल रही हैं और जल्दी ही, यानी कि अगले 1 से 2 सप्ताह बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, उसमें पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि बिहार में होने क्या जा रहा है, बिहार में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और साफ तौर पे बिहार में जो कब चुनाव होंगे, यानी वोटिंग की तारीख कब होगी, नामांकन की तारीख कब होगी, वो सब चीजें अब सामने आने जा रही हैं। यानी कि अभी बिहार में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए